खून बह रहा है और जुबान से कह रहा है लस्तो वाली ही न उक्तलो मुस्लिमन अला ये शिक्किन कान लिल्लाहि मसराई। और जालिमो, कट जाना गवारा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत पे आंच आने देना गवारा। दूसरे को पकड़ा, उसको तख्ताएदार पे चढ़ाया गया, कहा देखा इसका हाल, अभी भी वक्त है, पलट आओ। कहा यह नहीं हो सकता। कहा अच्छा सोचो, जहां तुम खड़े हो यहां से तुम्हें आजादी दे दें और तुम अपने बाल बच्चे में, अपने अहलो अयाल में जाके खुशो खुरम रहना शुरू कर दो और तुम्हारी जगह हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली पे चढ़ा दे। उसने क्या कहा था? वल्लाहि मा उहिब्बु अन्ना मुहम्मदन। और कायनात के बसने वालों और कायनात के रहने वालों, जरा सोचो, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने किस तरह जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, प्यार किया है। मैं और आप भी सोचें, मैं और आप भी गौर फिक्र करें, हमें रहमत कायनात से कितना प्यार है, हमें रसूलुल्लाह से कितनी अकीदत और इरादत है, कितनी शेफदगी और फरेबदगी है। हम रसूलुल्लाह से कितना प्यार करते हैं। और अगर हम प्यार में सच्चे होते तो आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत का यूं तमस्कर उड़ाया जा रहा होता। मुनकरीन खत्म नबूवत के लिए यूं चोर दरवाजे खोले जा रहे होते। कभी सोचा है, कभी गौर फिक्र किया है? क्या कहा? वल्लाहि मा उहिब्बु अन्ना मुहम्मदन अल्लाह फी मकामिही अल्लज़ी हुवा फीहि तुसीबुहु शौकतुन तुज़ीहि। और जालिम, तुझे पता ही नहीं हम अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं। कायनात के रब की कसम है, सूली के फंदे तक तो रहमत कायनात का पहुंचना बड़ी दूर की बात है। हमारी मोहब्बत यह भी गवारा नहीं करती कि हमारे आका और मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पांव में कांटा भी चुभे। अरे ओ बेवकूफ, लज्जते ईमान से बेगाने मोहम्मद और मोहम्मद की मोहब्बत को तू क्या जाने? कहां बर्दाश्त देखी है तूने शहदाए मोहम्मद की? खलश बर्दाश्त कर सकते नहीं हम पाए मोहम्मद की। तुझे क्या पता है रसूलुल्लाह की मोहब्बत क्या चीज है? और इक्तदार की कुर्सियों का मजा लेने वालों और रहमत कायनात से बेवफाई करने वालों और कादियानियों को सहूलतें फराहम करने वालों, सुनो, इमाम कायनात के दीवाने मर जाना गवारा कर लेंगे, खत्मे नबूवत पे आंच आने देना गवारा
ये ज़ैद और खुबैब है। एक और को मैंने देखा है, ये दीवाना, ये परवाना कायनात के इमाम की आवाज सुनता है। मैदान ओहद है, दुश्मनों ने रहमत कायनात को घेर लिया है। रसूल हाशमी दुश्मनों के नरगे में फंस गए हैं। कायनात के इमाम की आवाज बुलंद हुई। रहमत कायनात ने क्या कहा? रसूल हाशमी ने कहा, मन रजुलन यश्री लना नफ्सहू, कौन है जो आज मेरे लिए अपनी जान को फरोख्त कर दे? दुश्मनों ने घेरा तंग कर दिया है, तीरों की बौछार है। कौन है जो आज सीना तान के मोहम्मद के दुश्मनों के सामने खड़ा हो जाए? अहले हदीसो, आज यही सवाल मेरे और आपसे भी हो रहा है। कौन है जो इन जालिमों के सामने सीना तान के खड़ा हो, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताए कि कान खोल के सुन ले, रब्बे मोहम्मद की कसम है, हम कट जाना तो गवारा कर सकते हैं, अपने आका की नबूवत पे आंच आने देना गवारा नहीं कर सकते। आवाज टकराई ज़ियाद बिन सकन के कानों से, रजी अल्लाह ताला। अपने 6 साथियों समेत उठ के भाग पड़े। हमारे पास तो टाइम नहीं है ना, हम तो मसरूफ ही बड़े हैं, हमारे पास वक्त नहीं। कैसी मोहब्बत है हमें रसूलुल्लाह से, जिसका जो जी चाहता है रहमत कायनात के बारे में कह जाता है, और हम अपने कारोबार में मसरूफ, हम अपनी जाती मसरूफियात में मौजूद, 10 से मस नहीं होते। उन्होंने सुना, सब कुछ छोड़ा, 6 साथियों को साथ लेकर रहमत कायनात के पास पहुंचे और रहमत कायनात के सामने शीशा फैलाई हुई दीवार बन के खड़े हो गए और ऐलान किया, हमारे जीते जी तुम्हारा कोई तीर हमारे आका और मौला जनाबे मोहम्मद तक पहुंच सकता नहीं, पहुंच सकता। हम गूंगे हैं, हम बुज़दिल हैं, हम झूठे आशिक हैं, हमारी आवाज साहिब इक़्तिदार लोगों के कानों तक क्यों नहीं पहुंच सकती? सुन लो, ईशान इलाही ज़हीर के रूहानी और जस्मानी बेटे जब तक जिंदा है, तुम्हें कोशिशों में कभी कामयाब होने नहीं देंगे। सामने शीशा फैलाई हुई दीवार बन के खड़े। एक ने सीने पे तीर खाए, शहादत का रुतबा पाया, दुनिया से रुखसत हो गए। दूसरा आया, वो भी शहीद हो गया। तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, सब शहीद हो गए। फिर ज़ियाद बिन सकन सामने सीना तान के खड़े हो गए। क्या दर्स दे रहे हैं कि हम बुज़दिल नहीं? क्या सबक दे रहे हैं हम बेवफा नहीं? क्या सबक दे रहे हैं?
कभी सोचा है, कभी गौर फिक्र किया है? आते हैं 8 दिन के बाद, सुनते हैं आवाज और यही छोड़ के खाली दामन घरों को लौट जाते हैं। कैसे आएगा इनकलाब? कभी सोचा है, कभी गौर फिक्र किया है? और सामने खड़ा है, तीर खा रहा है सीने पे। इतनी देर में सहाबा रसूलुल्लाह को दुश्मनों के नरगे से निकाल के महफूज मुकाम पे ले गए। कायनात के इमाम ने वहां पहुंच के फरमाया, पता करो ज़ियाद जिंदा है कि शहीद हो गया है। आए, तलाश किया, ज़ियाद नजर ना आए रजी अल्लाह तआला अन्हु। आवाज लगाई, ज़ियाद अगर जिंदा हो, मेरी आवाज सुन रहे हो तो सुनो। कायनात का इमाम, कायनात का रहबर तुम्हें बुला रहा है। जिस्म बेजान हो चुका है, जख्मों से चूर पड़ा है। कायनात के इमाम की आवाज कानों से टकराई, बेजान जिस्म को हरकत दी, यूं हाथ बुलंद करके इशारा किया, ओ साथियों मैं यहां मौजूद हूं, उठने के काबिल नहीं हूं, मुझे उठा के मेरे आका तक पहुंचा दो, रहमत कायनात तक पहुंचा दो। रसूल हाशमी के पास उसको उठा के पहुंचाया गया, रहमत कायनात के पास पहुंचा। रसूल हाशमी ने आगे बढ़ के ज़ियाद इब्ने सकन के सर को उठाया और नबी ने सर उठा के अपनी गोद में रख लिया। कितने खुश नसीब थे वो, कितने खुशकिस्मत थे वो, कितने खुशबख्त थे वो, जिनको अल्लाह ने ये एजाज बख्शा है कि वो दुनिया से भी रुखसत हो रहा है तो मोहम्मद की गोद से हो रहा है। और एक सिहाबी की जुबान से निकला, उसने कहा कितना खुश नसीब है, नबी की गोद से जन्नत जा रहा है। ज़ियाद इब्ने सकन की मोहब्बत ने जोश मारा। उसने कहा लोगों इसमें कोई शक नहीं, जन्नत एक बहुत खूबसूरत ठिकाना है, जन्नत के बड़े हसीनों जमील नजारे हैं, लेकिन सुनो मेरी मोहब्बत भी देखो, देखो मेरी मोहब्बत भी सुनो। क्या कहते हो? ज़ियाद कहते हैं ओ लोगों मेरी मोहब्बत कहती है कि ज़ैद शायद जन्नत में भी तुझे वो सुकून न मिले जो अल्लाह ने मोहम्मद की गोद में दे दिया है, रहमत कायनात की गोद में अता कर दिया। इनकी मोहब्बतों को देखो, इन्होंने रहमत कायनात के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। हम नारे लगा के, हम जश्न मना के, हम जलसे करवा के, सीरत के नाम पे प्रोग्राम करवा के समझते हैं हमने हक अदा कर दिया है। मरना हमारा काम नहीं है, रसूलुल्लाह के लिए कुर्बानी देना हमारा काम नहीं है। और ये तो ये रहे, किस किस का तज़किरा करूं। कायनात का इमाम मैदान उहद में आवाज बुलंद हुई, कायनात के इमाम को शहीद कर दिया गया है। रसूल हाशमी दुनिया से रुखसत हो गए, आंखों से नबीना और आंखों की नेमत से लुत्फ अंदोज होने वालों देखो, आंखों की बेनाई से मारूम है। मुहिब देखना है, प्यार करने वाला देखना है, इताअत गुजार और फरमा
इसको देखो, तुम्हें मालूम हो कि मोहब्बत क्या चीज है, प्यार क्या चीज है। उसके कानों से आंखों की बेनाई से मालूम, उसके कानों से आवाज टकराई, कायनात के ईमान को मैदान ओहद में शहीद कर दिया गया है। मैंने भी बयान पढ़ा, आपने भी बयान पढ़ा, मैंने भी बयान सुना, चीफ जस्टिस का आपने भी सुना। क्या किया है मैंने और आपने? मेरे और आपके ईमान की हरारत ने क्या खड़ा किया है मुझे और आपको? ये देख, माजूर है, लाचार है, आंखों की बेनाई से महरूम है, लेकिन कानों से आवाज टकराई, जालिमों ने जनाबे मोहम्मद को शहीद कर दिया। ये नाबीना उठा, अनस बिन नजर नाम है, ये नबीना उठा, मैदान ओहद का रुख कर लिया। लोगों ने रोका, किधर जा रहे हो? कहा पीछे हट जाओ। मुंह तू अला मा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछते हो कहां जा रहा हूं? मैंने सुना है मेरे आका और मौला शहीद हो गए हैं। अगर दुनिया में मोहम्मद नहीं रहे तो मैंने रह के क्या करना? पीछे हट जाओ मेरे रास्ते से। मैदान में निकले, लोगों ने कहा नाबीने हो, कैसे पहुंचोगे, कैसे जाओगे? जज्बा देखो, मोहब्बत देखो, वलवला देखो। अहले हदीस के जवानों, तरफ देखो, सोच देखो, फिक्र देखो, लगन देखो। क्या कहा? नाबीने हो कैसे पहुंचोगे? जवाब में क्या कहा था उसने? उसने कहा था मेरी फिक्र न करो, बस मेरा रास्ता छोड़ दो। कहा पहुंचोगे कैसे? कहा इन्नी आजे दो रीहा मिन दूने ओहदिन, रास्ता छोड़ दो। अल्लाह की कसम, मुझे मैदान ओहद से जन्नत की खुशबू आ रही है, मैं वो खुशबू सूंघता हुआ मैदान ओहद पहुंच जाऊंगा। और वो पहुंचा, इस जज्बे से पहुंचा। उसने जाके जामे शहादत नोश किया और दुनिया को सबक दिया कि मैं मरना गवारा कर सकता हूं, मोहम्मद के दुश्मन से हाथ मिलाना गवारा नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस साहब, आज तुम्हें बड़ा प्यार आया है कादियानियों पे, आज तुम्हें बड़ी आयात याद आई है, ला इकराहा फिद्दीन। आज तुम्हें कुरान बड़ा याद आया है। काश तुम्हें यह आयत भी याद होती, इन शान का होवल अबतर। और जो कायनात के इमाम का दुश्मन है, चीफ जस्टिस नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मिल जाए, सारी कायनात का कुफर मिल जाए, मोहम्मद के दुश्मनों को रब की गिरफ्त से कोई बचा सकता नहीं, बचा सकता। खुदा के लिए सोचो, गौर फिक्र करो आज। और अहले हदीसो, चलो तुम्हें तुम्हारे मुर्शदो मखदूम की बात सुनाता हूं। भूल गए हो ना? सारी कुर्बानियों को पसे पुश डाल दिया है ना? तुमने समझा कि कुर्बानी देना सिर्फ हबीबुर रहमान और मोहम्मद का नजीब और एहसान इलाही ज़हीर और अब्दुल खालिक कुदूसी रहमहुल्लाह का काम था। हम तो सिर्फ नारे लगाने के लिए आए हैं, हम तो सिर्फ
सीरत के नाम पे जलसे करवाने के लिए आए हैं। सुनो, ये भी ठीक है, लेकिन इनके रास्ते पे चलेगा।